शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। भगवान राम राजा बने और बड़े प्रेम के साथ मानव धर्म को सिखाए, कैसे मानव धर्म में रहना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाए। कहते हैं इसके बाद चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन बताए, चंद्रवंश में कौन कौन जन्म लिए उनको बताए, राजा ययाति की कथा बताए, जो राजा ययाति के यहाँ ही यदु का जन्म हुआ और यदु से ही यदुवंश प्रारंभ होता है और इन्हीं की परम पावन वंशावली में भगवान का अवतार होता है। कहते हैं मथुरा मंडल के राजा थे उग्रसेन और देवक, ये दोनों भाई भाई हैं। और उग्रसेन के यहाँ कंस का जो जन्म हुआ, कंस पूर्व जन्म में कालनेमी था, वही कालनेमी कंस बन करके आया है। क्यों? क्योंकि जो इनकी माँ गर्भवती थी तो कालनेमी की छाया पड़ी है, यही कालनेमी बन करके आया है। और यदुवंश में कैसे भगवान का अवतार हुआ, राजा ययाति थे। राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी से हो गया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, राजा ययाति क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण कुल में, उनकी लड़की का विवाह इनके साथ में कैसे हो गया? तो बताए कथा। कहा देवगुरु बृहस्पति जी की पुत्र का नाम था कच्छ। कच्छ मृत संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए गए थे शुक्राचार्य जी के पास और उन्हीं की लड़की है देवयानी। और देवयानी ने जब देखा कच्छ को तो सुंदर थे, तो देवयानी ने कच्छ से कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। कहा मैं विद्या अध्ययन करने आया हूं और मैं विवाह कैसे करूंगा जब तक विद्या अध्ययन नहीं हो जाएगी। तो जब विद्या अध्ययन पूरी कर लिए, मृत संजीवनी विद्या सीख लिए, तो रास्ते में फिर मिली देवयानी। कहा अब हमसे विवाह कर लो। कहा गुरु पिता के समान होता है और वो हमारे पिता है, उनकी आप बिटिया है, तुम्हारी बहन के समान हो, कैसे विवाह कर लो। अब देवयानी का पारा चढ़ा, माथा ठनका, हाथ में जल नहीं। कहा हे कच्छ, हमारे पिताजी से मृत संजीवनी विद्या सीखे हो ना? कहा हाँ। कहा मैं श्राप देती हूँ, सारी विद्या तुम भूल जाओ। अब कच्चों को गुस्सा आ गया। भाई बच्चे थे, उम्र लड़कपन की। कहा देवयानी नाजायज मैं नियम पे चलना हो फिर भी श्राप दे दी हो, तो लो मैं भी तुमको श्राप देता हूं, तुमको ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। वही एक बार ये बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा के साथ में खेल रही थी और उसने धक्का मारा, कुआं में चली गई। फिर राजा ययाति ने निकाला, उनके साथ विवाह हुआ। तो शर्मिष्ठा को दासी बनाई थी देवयानी की, जहिया हमेशा इसको मैं प्रताड़ित करूं, दंडित करती रहूं। लेकिन एक दिन राजा ययाति ने संबंध बना लिया शर्मिष्ठा से, उनसे भी पुत्र पैदा हो गया, 3 पुत्र पैदा हो गए। क्या कथा है! प्रथम दृष्टिया देखने में बड़ा घबराहट होती है, गड़बड़ लगता है, लेकिन जब इसके वास्तविक अर्थ में जाओगे तब समझ में आ जाएगा। ये हो जय हो, ये है भागवत जी कथा। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। फिर बाद में जब बताया तो कहा जाकर के शंकर जी की पूजा करिए। तो वही जाकर के पूजा किए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरः सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम। ये सब नष्ट हो जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन श्रीमद् भागवत जी की कथा से करा सकता है।
अभी तो केवल आप दर्शन करके लौट के चले आए, लेकिन जब भागवत जी से दर्शन कराऊंगा तो साक्षात्कार दर्शन होगा। कब दर्शन होगा? सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये दर्शन होगा भागवत जी से। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो जाएंगे। दर्शन करिए, जिनका दर्शन करना चाहते हो भागवत जी से कर लो। फिर आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों से आप जिससे मांगना चाहो मांग लो। तो राजा ययाति अपने चारों पुत्रों से जवानी मांग करके बुढ़ापा देना चाह रहे थे, कोई नहीं दिया। कहा अच्छा, अब आपका बुढ़ापा लेकर के हम भोगें और हमारी जवानी आप लोगे। तो राजा ययाति ने जाकर के कई लोगों से, पुरु से कहा, सब बच्चों से कहा, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा अतृप्तोस्म्यद्य कामानां ब्रह्मंदु हितरेस्मते। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपने बच्चों से जाकर के जवानी लेकर के अपना वृद्धावस्था दे दो, जो मैंने श्राप दिया है। चारों बेटे नहीं, इनकार कर गए। देखो जरा पुत्र का लक्षण देख लो, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। चारों बेटा जब इनकार कर गए जवानी देने से, तो जो सबसे छोटा बेटा था पुरु, जिसका नाम था, उनके पास जब गए कहे तो पुरु ने कहा कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृतः पुमान और प्रतिकर तुम क्षमो यस्य प्रसादात बिंदते परम। पिताजी, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो पिताजी की मन की इच्छा से वो काम कर जाए, वो भाग्यशाली पुत्र होता है। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, और एक 3 प्रकार के बाद वाला जो होता है चौथा ना, वो मलमूत्र के समान है। कौन कौन? पुरु बता रहे हैं। हरि उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः। उत्तम पुत्र वो है जो माता और पिता को कहना न पड़े, उनके मन की बात अपने आप से कर जाए, वो उत्तम पुत्र है। पिताजी को प्यास लग जाए, पिताजी कहे कि बेटा पानी लाओ, वो उत्तम पुत्र नहीं है, मध्यम है। अब तो ऐसे वैसे पुत्र होते हैं। एक लड़का खड़ा था, पिताजी ने कहा कि बेटा प्यास बहुत जोर लगी है, पानी लाओ। तो कहा नल का लाऊं कि कुआं का? कहा नल का लाओ। कहा वो छोटा 6 नंबर वाला लाऊं कि बड़ा वाला का लाऊं? अरे कहा यार जो नहीं मिले वो लाओ, प्यास लगी हुई है। तो कहा कि गर्म लाऊं कि ठंडा लाऊं? कहा जैसे मिले वैसे लाओ। कहा गिलास में लाऊं कि लोटा में लाऊं? घंटों परेशान कर दिया, पानी लाया ही नहीं। प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न चल रहा है। वो पुत्र है ना। ये कहने हैं कि उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तुम मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितुः। अरे राम राम राम। उत्तम पुत्र वो है जो माता पिता की इच्छा पर काम कर जाए। भगवान राम ने जैसे कहा था, मुझको पता चल जाए केवल मेरे पिताजी की इच्छा है तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, वो पुत्र है। और कहा मध्यम पुत्र वो है जो आज्ञा पाने पर श्रद्धा पूर्वक कर जाए, और अधम वो है बहाना करे, बहाना के बाद जब पिंड न छूटे तो मजबूरी में करे, वो अधम है। और कहा इसके बाद वाला जो इनकार कर देता है वो मल मूत्र के समान है। पिताजी ये मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमको आदेश करेंगे और हम करें। कहते हैं फिर पुरु को राजा बनाए। कुछ दिन के बाद ययाति ने अपना अनुभव लिख दिया। भैया यही बताने के लिए प्रसंग शुरू किए थे। राजा ययाति ने अपना अनुभव लिखा। बाद में जब सब दुख भोग लिए, सुख विषयों का सुख भोग लिए, तो लिखे कि जैसे आग लग जाए और आग लगी रहे और उस आग में कोई सोचे कि घी डाल दूं तो आग बुझेगी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही राजा ययाति ने अपना अनुभव सब लोगों को, हम लोगों को बताया कि जो विषयों का सुख है वो भोगने से और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जैसे आग लगी हो और आप सोचे किसी में घी डाल दूं तो बुझ जाए, बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी। क्या करो, केवल शांत हो जाओ, घी मत डालो, आग में कुछ मत डालो, अपने आप धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाएगी। अगर ये सोच लिए ना कि बस ये कामना हमारी यही पूरी हो जाए, अमेठी में एक मकान हो जाए, बस अब कुछ नहीं करना, बस भजन ही करेंगे,
अमेठी में ज्यों मकान बना त्यों एक दूसरी कामना, फिर बिना गाड़ी के मजौत नहीं आएगा, कहीं आना जाना हुआ तो फंसते जा रहे हो प्यारे। इसलिए किसी भी प्रकार से अगर कामना आई है तो जान लो कि फंसाती जाएगी। कामना की पूर्ति हुई नहीं कि नई कामना फिर पैदा हो जाएगी। इसलिए कामना को वही शांत कर दो, विषयों को वही शांत कर दो, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए अब मैं शांत हो जाऊंगा, वो इच्छा पूरी होगी, नई इच्छा फिर जागृत हो जाएगी और पूरा जीवन इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इसी को मोक्ष कहा जाता है। इच्छा की पूर्ति न होना ही दुर्गति है और अपने आप में मस्त हो जाना ही संपूर्ति है, मोक्ष है। यही प्राप्त हो जाए, बस काम बन जाए। कहते हैं कि बड़े संक्षिप्त से पहले दिन कथा सुनाए, बहुत संक्षिप्त से बताए हैं। कहे परीक्षित, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया है। और देखो ये 6-7 बहनें थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्न, आनक, दुंदुभे। देखो कितने संक्षिप्त से पहले कृष्ण कथा सुनाए हैं सुखदेव जी महाराज। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा की विशेष इनकी आस्था होगी तो बताऊंगा, नहीं तो संक्षिप्त से बताए। कहा कि आनक दुंदुम्मा ने वसुदेव जी के साथ में पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नी, आनक, दुंदुभे और इन लोगों से पुत्र पैदा हुए। इन पुत्रों के नाम बताए जो जो पत्नियां हैं। तो कहा देवकी के गर्भ से भी जो पुत्र पैदा हुए, कीर्तिमंतम सुसेनं च भद्रसेन मुदारधी, ये देवकी के गर्भ से पैदा हुए। कौन कौन? कहा कीर्तिमंतम सुसेनं च भद्रसेनम उदारधी ऋजुम संवर्धनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरिः किल। हे परीक्षित, 8वें में स्वयं भगवान पैदा हुए और एक लड़की पैदा हुई सुभद्रा। कहते हैं इसके बाद जब भगवान का जन्म हुआ तो बहुत सुंदर थे। कहा यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सुविलासहासम। वो 8वें जो थे भगवान, कहा बहुत सुंदर थे। हरि नित्योत्सवम न त्रिपुर दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। इतने सुंदर थे परीक्षित भगवान कि जब पलक गिर जाए तो स्त्री पुरुष ब्रह्मा जी को गाली देते थे, पलक काहे बना दिए, पलकिया गिर जाती तो बड़ा कष्ट होता है। और 125 वर्ष तक रह करके भगवान ने नरलीला किया। पृथ्व्याः वै गुरुभरम क्षपयन कुरूणाम अंतः समुत्थ कलिनायुधि भूपचम वह और दृष्ट्या विधूय विजये, दृष्ट्या विधूय विजये जय मुद्विघोष्य प्रोचोद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। 125 वर्ष तक नरलीला करके भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। राजा परीक्षित सोचे अब और बताएं, कहा हो तो गई पूरी कथा। तब राजा परीक्षित ने फिर निवेदन किया है कि कथितो वंश विस्तारो हरिभवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। अभी आपने सूर्य वंश के, चंद्र वंश के राजाओं का विस्तार से वर्णन किया और जब हमारे प्रभु की कथा आई तो महाराज आपने संक्षिप्त कर दिया। इतना संक्षिप्त कर दिए, ध्यान देना। अब कथा का विराम का समय आ गया है, बस विराम करूंगा, तब समय पूरा हो गया है। 16 प्रश्न किए हैं। जरा कथा की गहराई में आ जाओ, थोड़ा विश्राम का समय चल रहा है। 16 प्रश्न करेंगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से, तब भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ होगी। और 16 प्रश्न करे हैं वाल्मीकि जी महाराज, तब वाल्मीकि रामायण की कथा निकली है।